लालच का फल। एक गांव में 3 भाई रहते थे, जिनका नाम मदन, रमेश और राहुल था। तीनों भाई एक सेठ के वहां नौकरी करते थे। एक दिन तीनों भाई घर पर विश्राम कर रहे थे। तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज हुई। तीनों भाई बाहर आए तो देखा कि सामने फटे पुराने कपड़े पहने एक फकीर खड़ा है। तीनों बोले, बाबा, हम तीनों आपकी सेवा में उपस्थित है, कृपया घर में प्रवेश करें। तीनों भाइयों ने उस बाबा की बहुत मदद की। वो बाबा उनकी सेवा से बहुत खुश हुआ और उनको आशीर्वाद दिया और बोला, तुम गरीबों की मदद करते हो, मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें ऐसा काम बताऊंगा कि तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तीनों भाई उस फकीर के साथ चल दिए और चलते चलते गांव से दूर निकल गए। अचानक फकीर रुक गया और मदन से कुछ मांगने के लिए कहा। मदन ने मौका देखकर तुरंत बोला, बाबा, मैं बहुत सारी जमीन चाहता हूँ और मैं उस जमीन पर ढेर सारा अन्न उगाना चाहता हूँ। फकीर ने अपनी झोली से कुछ फूल निकाले और धरती पर बिखेर दिए। देखते ही देखते एक बहुत बड़ा उपजाऊ खेत सामने तैयार हो गया। फकीर बोला, इतना बड़ा खेत काफी होगा क्या? तब मदन का लालच बढ़ गया और बोला कि इस खेत पर अच्छी फसल भी होती तो ज्यादा अच्छा था। फकीर समझ गया कि मदन के मन में लालच आ गया है, लेकिन फिर भी फकीर ने अपनी झोली से मोती निकाले और जमीन पर फेंक दिए और देखते ही देखते गेहूं की फसल तैयार हो गई। तीनों भाई इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गए। फकीर बोला कि अब तुम इस फसल की कटाई करो और धन कमाओ। यह कहकर वह उन दोनों भाइयों को लेकर आगे चल दिया। कुछ दूर चलकर उन्हें एक भेड़ दिखाई दिया। उसे देखकर रमेश बोला, मैं पशुपालन का धंधा करना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि मेरे पास बहुत से भेड़ हो। रमेश का इतना कहना था कि फकीर ने झोले से मोती निकाले और जमीन पर फेंक दिए। देखते ही देखते हजारों भेड़ बन गए। फकीर और राहुल आगे निकल गए। चलते चलते वे बहुत दूर निकल गए। फिर एक जगह वे रुके। फिर वहां पर उन्होंने ठंडा मीठा पानी पिया। तभी फकीर ने राहुल से पूछा कि तुम क्या करना चाहते हो? राहुल बोला, मैं फूल उगाना चाहता हूँ। फकीर ने अपनी झोली से मोती निकाले और धरती पर बिखेर दिया। देखते ही देखते वहां पर हरे भरे फूल उगाए और फकीर बोला, अब हफ्ते भर में इनमें फूल खिल आएंगे, उसे बेचकर पैसा कमाना। यह कहकर फकीर आगे चल दिया। अगले दिन तीनों भाई इकट्ठे हुए। तीनों भाइयों के मन में लालच बढ़ता ही जा रहा था। अब वे फकीर की झोली को हथियाना चाहता था। उनका मानना था कि उस झोली में ऐसे मोती जिससे सारी मनोकामना पूरी की जा सकती है। अब तीनों भाई फकीर को ढूंढने चल दिए। फकीर को ढूंढते ढूंढते कई दिन बीत गए। तीनों ने फकीर के मिलने की उम्मीद छोड़ दी और तीनों वापस अपने गांव चल दिए। गांव पहुंचकर वे देखते हैं कि सही तरह से देखभाल न करने के वजह से सारी फसल नष्ट हो गई। भेड़ भी सरे मर गए और फूल भी सारे मुरझा गए थे। अब सब कुछ उनका नष्ट हो गया था। तीनों भाई अपने आप को कोसने लगे, परंतु अब कोसने से कुछ नहीं मिलने वाला था। अगर वह ज्यादा लालच नहीं करते तो वे लोग धन के स्वामी होते। इसलिए कहा जाता है कि जितना मिले उसी में संतोष रहे। ज्यादा के चक्कर में जो होता है वह भी नष्ट हो जाता है। दोस्तों, आपको ये कहानी से कुछ सीखने को मिला है तो ऐसी ही कहानी हर दिन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और पास के बेल आइकन को भी दबा के रखें, ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंचे।